नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। नोसोर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है बेसिलिनम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बेसिलिनम के सिम्टम्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है एलन में, बट फिर भी हम बेसिलिनम पढ़ेंगे। इसको रीड आउट कर दूंगा मैं, और कोई सिम्टम्स अगर समझाने लायक होगा तो मैं उसे बताऊंगा, बट हमें बेसिलिनम पता होना चाहिए क्योंकि बर्नेट की बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है बेसिलिनम। और सेम यूज़ करते हैं जैसे हम नोसोर्स का उपयोग करते हैं। लो पोटेंसी में नहीं देते हैं, थोड़ा सा हाई ही रखते हैं 201 ml, और बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट भी नहीं करते हम बेसिलिनम को। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिलिनम। मैसेरेशन ऑफ टिपिकल ट्यूबरकुलस लंग नोसोड से आप जानती हो। थर्मल रिलेशन चिली है। मेंटल जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक रूब्रिक्स के साथ इन्होंने दिया हुआ। टैसिटर्न, जिसमें कि पेशेंट कम बोलता है, अल्पभाषी होता है, सिंगल वर्ड्स में जवाब दे सकता है। स्टकी एंड स्नैपिश, मतलब उदास रहता है। और स्नैपिश मतलब थोड़ा सा झगड़ालू, कम बोलने वाला, उदास या सुस्त रहने वाला और झगड़ालू किस्म का प्राणी रहता है। और फ्रेटिच, इरिटेबल, चिड़चिड़ा। मोरोज रहता है भाई, उदास, जो कि हम सकी में देख के। डिप्रेस्ड एंड मेलनकोलिक इवन टू द इंसेनिटी। लो फील करता है, डिप्रेस्ड रहता है, और मेलनकोली इतना दुखी जैसे कि वो पगला जाएगा या पागल हो जाएगा। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल एलिंग, मतलब यहाँ पे एलिंग का मतलब होता है फ्रेटफुल, मतलब बीमारी को लेके डर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। विंस एंड कंप्लेन्स, मतलब यहाँ पे कराहता है और तकलीफें बताता है पेशेंट, और बीमारी को लेके डर है। माइंड गिवन टू बी फ्राइटफुल पर्टिकुलरली बाय डॉग्स, यहाँ पे कुत्ते से डर लगता है। यहीं पे कुत्ते से अगर हम बात करें रिपर्टरी में, तो फियर डॉग चिल्ड्रंस इन, तो वहां पे सिंगल मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। बट ट्यूबरकुलिनम हॉट है, और यहाँ पे जो पेशेंट है वो है चिली। ट्यूबरकुलिनम वाले लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिकन्फर्म कर देता हूँ ट्यूबरकुलिनम को लेके। जो ट्यूबरकुलिनम का थर्मल रिलेशन, सॉरी चिली ही थर्मल रिलेशन, तो बेसिलिनम एंड ट्यूबरकुलिनम, बट दोनों में जो सिम्टम्स में चेंजेस है, यहाँ पे बीमारी को लेके डर है और कंप्लेन कराते हुए करता है, और कुत्ते को लेके डर है, डॉग को लेके डर है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फीवर, इमर्शिएशन, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेस एट नाइट, ग्लैंड्स of both groins are enlarged and indurated, cries out in the sleep and strawberry tongue। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, पेट में दर्द। पेट में दर्द वो भी कब? रात को। और इंग्वाइनल ग्लैंड जो कि बताती है कि पेट में इन्फ्लेमेशन है, आंतों में इन्फ्लेमेशन है, इसलिए इंग्वाइनल ग्लैंड, और फीवर के साथ, और रात में पेशेंट चिल्लाता है, दर्द के मारे चिल्लाता है। तो देखिए, आप इसको कह सकते हैं कि पेट के टीबी छोटे बच्चों में तो उस तरीके। ग्रेट वीकनेस, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब। सिवियर हेडेक, डीप इन रिकरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपेलिंग क्वाइट फिक्स्डनेस, एग्रावेशन, सेकिंग द हेड। किस तरीके का दर्द है? बहुत सिवियर टाइप का दर्द है सिर में, और बार बार लौट के आने वाला, बार बार होने वाला। तो हम जानते हैं कि जो भी चीज बार बार होती है वहां पे इंटरकरेंट की तरह हम नोसोर्स का उपयोग करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना, सिर को थोड़ा सा हिलाने से भी सिर दर्द होता है। शेकिंग द हेड, टेरिबल पेन इन हेड एज इफ ही हैड ए टाइट हुप ऑफ आयरन अराउंड इट, ऐसे पेशेंट को लगता है कि सिर के चारों तरफ आयरन बैंड लगा। ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स, सेंसेशन ऑफ डेम्प क्लॉथ्स ऑन स्पाइन, ये लगता है कि गीला कपड़ा स्पाइन पर रख दिया गया, इस तरीके का पेन। एब्सोल्यूट स्लीपलेसनेस। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हेड में, वो एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा के जहाँ पे वेल सिलेक्टेड रेमेडी के साथ आप इंटरकरेंट की तरह बेसिलिनम का उपयोग कर सकते हैं। एक्जिमेटस कंडीशंस ऑफ द आई, जिसको हम ब्लेफराइटिस या एक्जिमा आंख का बोलते हैं, वहां पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, सिंगल मेडिसिन है। और वैसे भी बर्नेट बेसिलिनम का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं टीनिया के केसेस में या रिंग वर्म के केसेस में, चाहे वो टीनिया क्रूरिस हो, टीनिया वर्सिकोलर हो, टीनिया कैपेटिस हो, इंटरकरेंट की तरह यूज करते हैं। फेस में इंडोलेंट एंग्री पिंपल्स ऑन लेफ्ट चिक्स ब्रेकिंग आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड परसिस्टिंग फॉर मेनी वीक्स। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पिंपल्स सिर्फ लेफ्ट चिक्स पे स्पेसिफिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखिए, जो काफी समय तक चलते रहते हैं। टीथ में, बच्चा दांत में बच्चा रात में दांत पीसता है, दांत आवाज करता है, किटकिटाता है, ग्राइंड टीथ इन स्लीप, इम्परफेक्टली डेवलप्ड टीथ हमें देखने को मिलते हैं बेसिलिनम में। विंडी डिस्पेप्सिया विथ पिंचिंग पेन अंडर रिब्स ऑफ राइट साइड इन मेमोरी लाइन। विंडी डिस्पेप्सिया मतलब वही
एसिडिटी रहती है और साथ में फ्लेटस पास होती है और डिस्टेंडेड एब्डोमेन रहता है। अब जो हम आगे सिम्टम्स देख के हैं फिजिकल जनरल में वो यहाँ पे दिया। टेप्स मेजेंट्रिका जिसको पेट की टीबी बोलते हैं, टॉक्स एंड स्लीप, ग्राइंड टीथ, एपेटाइट पुअर, हैंड्स ब्लू, इंड्यूरेटेड एंड पाल्पेबल ग्लैंड्स एवरीवेयर, ड्रम बेली, स्प्लीन रीजन, बल्जिंग आउट। तो पेट के टीबी में जब रात को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और इंग्वाइनल ग्लैंड्स जिसको हम इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बोलते हैं वो अगर स्वेलिंग है और पेशेंट को बच्चे को रात में दर्द होता है और बच्चा दांत किटकिटाता है और बच्चा बहुत रोता है तो उस तरीके के केसेस में हम यूज कर सकते हैं बेसिलिनम का। इंग्वाइनल ग्लैंड्स इंड्यूरेटेड एंड विजिबल, एक्सेसिव स्वेट एंड क्रोनिक डायरिया। स्टूल कैसा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है, पासेस मच इल स्मेलिंग फ्लेटस, स्टिच लाइक पेन थ्रू द पाइल्स। स्टिचिंग पेन होता है रेक्टम रीजन पे पाइल्स के केसेस में और पेशेंट को क्या है बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है और जो गेज पास होती है जो फ्लैटस होती है वो बहुत ऑफेंसिव या इल स्मेलिंग होती है। यूरिनरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कुछ खास सिम्टम्स हैं। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, pale with white sediment, has to rise several times in night to urinate। रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और वाइट सेडिमेंट्स होते हैं यूरिन में। रेस्पी, रेस्पी में क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखा हुआ है। हार्ड कप, शेकिंग पेशेंट मोर ड्यूरिंग स्लीप बट डिडंट वेक हिम। रात को खांसता खांसता रहता है बट बच्चे की नींद नहीं टूटती है, बड़े की भी नींद नहीं टूटती है और वापस से खांसते खांसते वो सो जाता है। सिंगल कफ ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड इन मॉर्निंग, सिंगल कफ ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड इन मॉर्निंग। सुबह कफ, सुबह सुबह कफ ज्यादा होता है और रात में भी होता है बट डिडंट वेकन हिम। कफ वॉकिंग waking him at night, easy expectoration, sharp pain, precordial lesion, arresting breath। इतना ज्यादा दर्द होता है कि पेशेंट को लगता है कि सांस भी ले रहा है तो दर्द हो रहा है। sharp pain in left scapula, aggravation lying down in bed at night and relieved by warmth। गर्म से आराम मिलता है जैसा कि आर्सेनिक को भी मिलता है। ट्यूबरकुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ द नी जिसको हम ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस सेकेंडरी टीबी के केसेस में हम यूज कर सकते हैं। ग्लैंड्स ऑफ नेक इन लार्ज एंड टेंडर, वही सर्वाइकल ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट जो कि टीबी के केसेस में हमें देखने को मिलता है या पोस्ट टीबी देखने को मिलता है या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं। ड्राउजी ड्यूरिंग डे, रेस्टलेस एट नाइट एंड मेनी ड्रीम्स, क्योंकि रात भर सपने आते हैं, रात भर बेचैन रहता है तो दिन में ड्राउजी फील करता है बेसिलिनम का पेशेंट। फ्लश ऑफ हीट सून आफ्टर द डोज, सम पर्स्पिरेशन, सिवियर हेडेक, डीप इन। तो दोस्तों ये थे मेडिसिन बेसिलिनम, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वही हमारे नो शॉर्ट्स के लेक्चर के कंटिन्यूएशन है। सो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।